अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका। मेरा नाम अब्दुल वली है। आज की वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा यूके की वीज़ा के हवाले से। अभी रिसेंटली सेकंड टाइम मुझे यूके का वीज़ा मिला है और मेरे अपने ज़ाती ख्याल में यूके का वीज़ा सबसे आसान वीज़ा है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे 2024 में। इवन इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट पे सबसे ईजी वीज़ा मैं कहूँगा यूके का है। लेकिन अगर आप समझो कि किस तरह अप्लाई करना है, कैसे जो है ना इसका फॉर्म फिल करना है, कैसे जो है अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है यूके की वीज़ा के लिए। अदरवाइज़ यूके का वीज़ा जो है ताइलैंड से भी ईजी है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, क्योंकि यूके का वीज़ा फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया तो रिजेक्ट हो गया था आज से चंद साल पहले मेरा, जिसमें मैंने गलतियां की थी। सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया, वीज़ा लग के आ गया और थर्ड टाइम अभी मैंने अप्लाई किया अभी तो वीज़ा लग के आ गया है और बहुत ईजिली थर्ड टाइम लग के आ गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ 1 वीक के अंदर जो है लग के आ गया है। तो इस वीडियो के अंदर वही सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि यूके की वीज़ा के अंदर किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपका जो है टाइम भी ज़ाया ना हो, पैसे भी ज़ाया ना हो और आपका वीज़ा लग के आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यूके का जो वीज़ा है नॉर्मली ये 6 महीने ड्यूरेशन का वीज़ा होता है और 20 दिन इसका प्रोसेसिंग टाइम है। 20 दिन के अंदर जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। करना क्या होता है, आपने इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होता है कि एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करनी होती है। वो एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, वो आप सबमिट करते हैं। फिर उसके बाद आप जाके अपॉइंटमेंट लेते हो। VFS ग्लोबल एक वेबसाइट है, क्योंकि यूके ने आउटसोर्स किया हुआ है वीज़ा जो प्रोसेसिंग है, जो सबमिशन है फाइल की, एप्लीकेशन की, वो VFS ग्लोबल को दी हुई है। तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो उसी टाइम आपने पे करना है। तो पेमेंट कितनी है, जो 6 महीने का वीज़ा है उसकी पेमेंट है तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी रुपीज़, राइट। और कुछ तो जो है तकरीबन कोई 10,000, 8-10,000 आप जो है ना आगे VFS ग्लोबल को भी पे करने होते हैं, वो अलग है। उसके अलावा जो है और कोई फीस नहीं है, बस यही 40-50 हज़ार में आपका 6 महीने का वीज़ा लग के आता है। अगर आप 2 साल का वीज़ा लगाना चाहते हैं, 2 साल का भी वीज़ा है यूके का, उसकी फ़ीस ज़्यादा 1 लाख से ऊपर है। अगर आप 5 साल का चाहते हैं तो वो 3 लाख से ऊपर है उसकी फ़ीस। तो जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। लेकिन यूके का जो स्टार्ट में आप लोगे तो वो 6 महीने का ही वीज़ा मिलेगा आपको, क्योंकि सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप जो है 2 साल का या 5 साल का अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट टाइम में आप 6 महीने का ही अप्लाई करें तो बेहतर है। तो जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो अपॉइंटमेंट के टाइम पे आपने जो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन बताए हैं तो वही डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाओगे। बल्कि ऑनलाइन तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं बताना होता, ऑनलाइन तो आप सिर्फ मालूमात देते हो, पर्सनल इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन के अंदर देते हो और उसमें अपने जॉब के हवाले से बताते हो और ये फैमिली के हवाले से बताते हो और विजिट के हवाले से बताते हो और इनकम के हवाले से। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूके की वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर वो इनकम के हवाले से है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं और कितने आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि आप किन किन फैमिली मेम्बर्स का खर्चा करते हो, खर्चा बर्दाश्त करते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि आप कितना कमाते हो, कितना सेव करते हो और इस ट्रिप पे कितना खर्च करोगे। ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अगर यहाँ पे आपने गलती कर ली ना तो समझो कि आपका वीज़ा बढ़ गया, यानी कि आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट होने का चांस यहाँ से बहुत बढ़ जाता है। तो इसमें बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने इनकम जो है प्रॉपर तरीके से बताएं, जिस तरह आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आते हैं उसी हिसाब से बताएं और रीज़नेबल अमाउंट बताएं कि कितना जो है आप खर्च करोगे इस ट्रिप पे। अगर आप कमाते हो महीने के 80,000 और आप बताओगे कि मैं 2,000 या 3,000 पाउंड खर्च करूंगा अपने ट्रिप पे जज्बात में आके, तो आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। आपने रीज़नेबल बताना है। अगर आप कम खर्चा करते अगर आप कम पैसे कमाते हैं तो आपने खर्चा भी कम बताना है, दिन भी कम रखने हैं विजिट के लिए। ये सारी चीज़ें आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर बताओगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर जब आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लोगे तो फिर आप जाओगे वहाँ पे VFS ग्लोबल की ऑफिस में। जब अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको, अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाता है, यूके की वीज़ा में इतना इशू नहीं है, सही है। तो अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आप जाओगे वहाँ, फिंगरप्रिंट्स और बायोमेट्रिक आपका तस्वीर वगैरह होगी और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप वहाँ पे दोगे, वो स्कैन होंगे और ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट नहीं होते, सिर्फ पासपोर्ट सबमिट होता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूके की वीज़ा के लिए, मैं आपको बताता हूँ। बैंक स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपके वो पैसे आने चाहिए जो आपने शो की है, उससे ज़्यादा या कम नहीं आनी चाहिए। अगर आपने बोला है कि मैं 1.5 लाख महीने का कमाता हूँ तो 1.5 लाख ही आने चाहिए बैंक में। और बैंक के अंदर पैसे
आपका कुछ बैलेंस भी पड़ा हो, कोई सेविंग भी हो आपके पास, ताकि उसके थ्रू आप ये खर्चा कर सको। मसलन अगर आपके बैंक में 15 लाख रुपए है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो 15 लाख जो आपके अकाउंट में है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन या 2 दिन पहले उसमें 15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए जो है वो डिपॉजिट करो। ये जो है डाउटफुल हो जाता है, राइट। तो आपके अकाउंट में पहले से वो पैसे होने चाहिए जो 10 लाख या 15 लाख हो। ये नहीं कि आपने एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले जो है उसमें डिपॉजिट की हो, तो उससे डाउटफुल हो जाता है, राइट। और आपकी रेगुलर इनकम आनी चाहिए, ठीक है। ये जो है, अगर एक बैंक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूके की वीज़ा के लिए। ये बेसिकली आपकी इनकम को शो करता है। सेकंड चीज़ जो है वो फैमिली टाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपकी बीवी बच्चे यहाँ पे है तो FRC का डॉक्यूमेंट आप लगाएं, बहुत हेल्पफुल होगा। और थर्ड नंबर पे अगर आप की कोई ट्रेवल हिस्ट्री है तो वो दे दें। उसके अलावा जो है, अगर आपका जॉब करते हो तो जॉब का एम्प्लॉयमेंट लेटर जो है वो दे दे। अगर कंपनी है, आपके बिजनेस है, तो कंपनी का डॉक्यूमेंट दे दें। तो इन डॉक्यूमेंट से, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, फैमिली सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट। ये सबसे क्रिटिकल होते हैं यूके की वीज़ा में। इसी से आपका पता चलता है कि आप कितने जो है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वीज़ा के लिए, और आप वापस आएंगे अपने कंट्री में, क्योंकि उन्होंने मेक श्योर करना है कि आप अपने कंट्री वापस आ जाओ, राइट। उनको और किसी चीज़ से आपका इतना लेना देना नहीं है। और दूसरी बात ये कि वो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोल रहे, और आप जो एप्लीकेशन बता रहे हो उसमें कोई ऊंच नीच तो नहीं है, यानी कि जो आप इनकम बता रहे हो वही आपके अकाउंट में है या नहीं है, और जो आप खर्चा बता रहे हो वो आपके इनकम से एक्सीड तो नहीं कर रहा, ज़्यादा तो नहीं हो रहा या कम तो नहीं हो रहा। तो इस चीज़ का बैलेंस आपने रखना है, और ये आपकी अपनी एप्लीकेशन है तो इसका ख्याल आपने खुद रखना है, राइट। ये डॉक्यूमेंट्स है। बाकी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अगर आप देना चाहते हो, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा कि आप दे दो, वो है ट्रेवल इंश्योरेंस भी लगा सकते हो, फ़्लाइट की रिजर्वेशन जो है वो जो बुकिंग है, और होटल बुकिंग, ये भी अगर आप लगा दो तो ये भी बेहतर हो जाएगा, आपकी एप्लीकेशन जो है स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। अगर ट्रेवल हिस्ट्री है तो वेल इन गुड है, नहीं है तो फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूके का वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, यूजुअली फ्रेश पासपोर्ट पे भी यूके का वीज़ा लग जाता है। और ये मैं बात कर रहा हूँ विजिटर वीज़ा की, टूरिस्ट वीज़ा की बात कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं वर्क वीज़ा की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस वीज़ा की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ये सिंपल जो है टूरिस्ट वीज़ा है। बाकी जो वीज़े है उसका अलग जो है आप अप्लाई कर सकते हो, प्रोसेस तकरीबन सिमिलर होता है, लेकिन ये कि अभी जो है हम टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर जब आप अप्लाई करते हो तो कोई 20 दिन लग जाता है, उसके बाद जो है आपका रिज़ल्ट आ जाता है। और इस वीज़ा के हवाले से और दूसरे जो वीज़ाज़ है, यूके का शेंगन वीज़ा, US वीज़ा, और ये तमाम के हवाले से मैंने अपनी वेबसाइट है everyvisa.pk, वहाँ पे डिटेल के साथ गाइड भी लिखा हुआ है कि वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन सी वेबसाइट में एप्लीकेशन फ़िल करनी है। वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पे जाके वहाँ पे वेबसाइट वगैरह फाइंड कर सकते हैं और इसके बारे में मज़ीद जान सकते हैं। और उसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट के अंदर जो अपना क्वेश्चन पोस्ट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और इस हवाले से मैं अपने कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड करता हूं। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सिचुएशन हो, कोई मुश्किलात हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। एक कॉल है, पेड कॉल है, उस पर कर सकते हो। और अगर फ़ाइल प्रिपरेशन, ये फ़ाइल आपके लिए अगर हम प्रिपेयर करें और आप सबमिट करो, कोई गलती ना हो, तो वो भी सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स भी है और हमारे नंबर पे भी मालूम कर सकते हो। थैंक यू जी। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द।